और हमने के यही क्रम में जौन कि हमने के शिव चंद्र प्रसाद शाह जी बचका भाषा के जौन साहित्य प्रेमी छत हुनकर कुछ उनका बारे में जानकारी कराम। जौन कि शिव चंद्र प्रसाद जी के जन्म 2045 साल माघ 10 गते गढ़ीमाई नगरपालिका वार्ड नंबर 9 मलाही टोल रौतहट में भेल है। और हुनकर माता लालवती देवी गृहिणी आ पिता नागेंद्र शाह मध्य रौतहट बहुमुखी क्याम्पस गणुरा के संस्थापक सदस्य आ नमूना मावि गणुरा के शिक्षक भी छत। हुन 2066 साल फागुन 26 गते सर्लाही के शर्मिला कुमारी शाह के साथे आदर्श विवाह भी कैले रहलन। हुनकर जीवन साथी श्री सरस्वती मावि मलाही टोल के शिक्षक भी छत। कला साहित्य पत्रकारिता आ समाज सेवा में रुचि राखे वाला बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्तित्व बजका अभियंता शिवचंद्र प्रसाद शाह के साहित्यक नाम बजका मित्र रहल है। और हुनकर कविता लेख आ रचना दर्जनों पत्र पत्रिका में प्रकाशित हो चुकल है। विभिन्न संघ संस्था से पुरस्कृत आ सम्मानित कवि शिवचंद्र प्रसाद शाह बजका मित्र के ऐतिहासिक कृति रहल है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2024 के अवसर में नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित राष्ट्रीय मातृभाषा कविता महोत्सव 2080 के 44 भाषा के साथे हुनकर कविता युद्ध भूमि लड़ैया समनपुर भी छनौट भेल रहे और वाचन भी हुन अपने से कैले रहन। इहे कविता के फिर से हमनी वाचन करे के लेल हुन वो भी हमनी के साथ संपर्क में छत। शिवचंद्र सर नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर। जय बजिका। जय बजका। की हाल खबर है सर? बहुत बढ़िया। अभी की हो रहा है सर? अभी हम त्रिभुवन विश्वविद्यालय में एमफिल पढ़ रहा थी। अपने के बहुत दर्जनों कविता सब जौन है कि बजका के उत्थान कर रहा है और अपने सब विशेष बजका के लेल केहन किस्म से भूमिका खेल रहा छी ओकरा छोटकरी में हमरा जानकारी करा के अपने के कविता वाचन के तरफ ले जाए के चाहम। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर में अभी हमार कविता नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान द्वारा छनौट भे रहा था। हम वाचन भी कैली है। साथ में मातृभाषा दिवस के दिन रेडियो नेपाल में हमारे एगो बजिका के गीत भी रिकॉर्ड भेल है। गीत के बोल है बजिका के हम सब जगाए में हो चलू घर घर में जाके, बतिया हम सबके सुनाए में हो चलू घर घर में जाके। ई रिकॉर्ड भेल है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जी जी। तो अभी बजका के लेल अपने दिन रात अहोरात्र खट रहल छी, कविता के भी रचना कर रहल छी, गीत के भी रचना कर रहल छी। ये संदर्भ में अपने के कविता जौन लड़ैया समनपुर प्रज्ञा प्रतिष्ठान द्वारा सम्मानित भी अपने भेली, बहुत ही अच्छा के अपने के बहुत बहुत बधाई है और बजका भाषा के उत्थान करते रहू, हमने के शुभकामना है। और साथे अपने जौन किस्म से अपने वाचन कैले रही युद्ध भूमि जौन लड़ैया समनपुर के, एकरा फिर अपने ई वाचन करे के हम अनुरोध करम। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कविता के शीर्षक है जी जी नेपाल अंग्रेज के ऐतिहासिक युद्ध भूमि लड़ैया समनपुर। जी जी। युद्ध संग्रहालय निर्माण अभियंता शिवचंद्र प्रसाद शाह जय बजिका के हार्दिक अभिवादन सहित बजिका हलचल कार्यक्रम के माध्यम से संसार भर के बजिका भाषी में हम गोर लगे छी, प्रणाम करे छी। हमर कविता वाचन करे जा रहा छी। जी जी। नेपाल अंग्रेज के ऐतिहासिक युद्ध में। नेपाल अंग्रेज के ऐतिहासिक युद्ध में वीर रौत हटेली सब छिनले है अंग्रेजी तोप के, भाला बर्छी से घोप के, बैर के गाछी रोप के, तेगा तलवार फरसा से थोप के, पाड़ा के सिंह में मसाल जरा के, अंग्रेजी फौज के ओर पाड़ा दौड़ा के, भारत बिहार वैशाली राज के कौनहारा घाट तक पहुंचैले, गौरवशाली समनपुर के इतिहास मिलले, यहाँ युद्ध संग्रहालय बनावे के सरकारी आस मिलले, इतिहास के पन्ना में लड़ैया समनपुर के नाम मिलले, वीर रौता हथेली के ढेला के पूरा देश में सम्मान मिलले, ऐतिहासिक स्तंभ समनपुर किला डाबरी पोखरी मिलले, शिव मंदिर राजदेवी मंदिर मिलले, यहाँ युद्ध संग्रहालय बनावे के बहुते प्रमाण मिलले,
युद्ध स्मृति पार्क में वीर शहीद के नेपाली सेना द्वारा सलाम मिलले। डाबरी पोखरी के खनला पर प्राचीन हथियार मिलले। भाला बर्छी फरसा तलवार मिलले। छिनल अंग्रेजी तोप मिलले। युद्ध के बहुत सारा प्रमाण मिलले। गौरवशाली समनपुर के इतिहास मिलले। बागमती के कान्ही कान्ही भारत भ्रमण में गेल चीनिया यात्री हुएन सांग के नाम मिलले। जीत के खुशी में हर साल ऐतिहासिक फागु बैरिया मेला लागले। मेला में रंगी बिरंगी खेला तमाशा, नामी नाच नामी पहलवान आवले। यहाँ गौरवशाली विजयी के शान मान पहचान मिलले। इतिहास के पाना में लड़ैया समनपुर के नाम मिलले। धन्यवाद। जय बचिका। जी जय बचका, जैसे अपने ई लड़ैया समनपुर के कविता के भाषण कैली, एकरा हमनी के श्रोता सबके विशेष करके एकर सार की है, एकर जौन उद्देश्य अपने सब लिखले छी एकरा समनपुर के हल्का एकरा छोटकरी में अपने हमनी के श्रोता मित्र के बता दो कि वास्तव ई कविता कहे के की चाह रहा है, लड़ैया समनपुर वास्तव में कथी है? लड़ैया समनपुर नेपाल अंग्रेज के ऐतिहासिक युद्ध भूमि है। लड़ैया समनपुर जे गढ़ीमाई नगर पालिका के केंद्र है, समनपुर में रहल है। जी जी हेलो। नेपाल अंग्रेज के युद्ध जीतल जगह है जेकरा नेपाल सरकार से, स्थानीय सरकार से, प्रदेश सरकार से कविता के माध्यम से हम ध्यानाकर्षण करा रहल छी कि युद्ध संग्रहालय वीर रउत हटेली के वीर गाथा के प्रमोट करे के लेल, हमनी सबके अपन पुरखा पर गौरव करे के लेल एगो गौरवशाली जो इतिहास है हमरा सबके पुरखा लड़ैया समनपुर के युद्ध भूमि से अपन एगो वीरता दिखैले छत। नेपाल सरकार से हम कविता के माध्यम से, रचना के माध्यम से ध्यानाकर्षण करा रहल छी कि जल्द से जल्द उ जे नेपाल अंग्रेज के युद्ध काल में जे अंग्रेजी तोप के छीनले रहे, उ तोप गौर के भंसार कार्यालय पर रहे, अभी बीरगंज में है। मेयर से, गढ़ीमाई नगर पालिका के मेयर से भेंट घाट करके हमरा सबके तोप गढ़ीमाई नगर पालिका के समनपुर में लियावे के पड़ल, कह के ध्यानाकर्षण भी हम करेले छी। और नेपाल सरकार के संस्कृति पर्यटन मंत्रालय में भी हम संपर्क करके ऐतिहासिक युद्ध भूमि लड़ैया समनपुर के युद्ध संग्रहालय बनावे के प्रस्ताव भी पेश करे के सोच बना रहल छी। और हमरा विश्वास है रउतहट के धरती गौरवशाली जो है एकरा युद्ध संग्रहालय निर्माण करा के रउतहट वीर रउत हटेली के पहचान के विश्व में एगो वीर गोरखाली जैसन वीर रउत हटेली के पहचान के आगाड़ी बढ़ावे के हमर एगो धर्म, हमर एगो अभियान है। बहुत बहुत धन्यवाद शिवचंद्र सर, अपन अमूल्य समय देके हमने के लड़ैया समनपुर कविता वाचन कैली और ई कविता के जे उद्देश्य है एकरा बारे में भी हमने के श्रोता सबके बतैली। एकरा लेल बहुत बहुत धन्यवाद और बचका भाषा के उत्थान के लेल अपने निरंतर लागू कह के हमने यह अपेक्षा करैत अपने से छूटे के चाहम। नमस्कार। धन्यवाद।